कपड़े उपड़े गेहूँ सभी धुल रहे हैं। वो है तेरी वाली, वो बड़ी तेज बारिश पड़ गई। हे गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। यहाँ पर तो आप सब देख सकते हैं मैं हूँ अपने मायके में। तो ये मेरा व्लॉग जो है मायके से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप सबको पता है बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं और मैं आ गई थी अपने मायके में। तो मायके में गाइस तो मेरा व्लॉग जो आपको मिल रहा है ये पहला व्लॉग है। और मुझे वैसे तो मैं आपको सच्ची बताऊं तो हो गए हैं 2 से 3-4 दिन हो गए हैं यहाँ पर आए हुए, बट मैं अभी तक व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। तो गाइस मायके में थोड़ा सा एंजॉयमेंट करना होता है, इस वजह से ब्लॉग एडिटिंग वगैरह करने में बना तो रही थी मैं वीडियो, लेकिन एडिटिंग करके आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। बट बहुत ही जल्द मैं आपके साथ सारे ब्लॉग शेयर करूँगी। और अभी यहाँ पे मैंने जो है नहा के आ चुकी हूँ। पहले तो मैंने अपने बेटे को नहलाया, उसको कपड़े वगैरह पहनाए, उसके बाद मैं नहा करके आई यहाँ पर। और नहा के आने के बाद वाकई में जो सुकून मिलता है ना इस भीषण गर्मी में गाइस, इतनी गर्मी हो रखी है यहाँ पर। और आपको पता ही है रूटीन चेंज हो ही जाता है, गर्मी हो सर्दी के हिसाब से सर्दी का रूटीन होता है, गर्मियों के हिसाब से गर्मी का, और बरसात लग जाती है तो उसके हिसाब से उसका रूटीन होता है। बट इधर का जो इलाका है ना, इधर का जो मतलब एरिया है बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है, अच्छा रहता है, क्योंकि जहाँ पर जंगल पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं उधर की तरफ ना बहुत ही ठंडा रहता है और अच्छा भी लगता है गाइस बैठना। तो आपको मैं दिखाऊंगी अभी A to Z बाहर का सब कुछ दिखाऊंगी। तो अभी यहाँ पे मैंने जो है पहले नहा के आई और मैंने अपना क्रीम वगैरह अपना थोड़ा सा मेकअप किया यहाँ पर। तो मैं नहा के आने के बाद, और मतलब नहा के आने के बाद भी इतनी ज़्यादा गर्मी, घर के अंदर तो देखो गर्मियाँ रहती ही रहती हैं, बारिश भी पड़ जाती है तो बारिश में भी भपका टाइप का निकल ही जाता है, तो उससे तो और शायद गर्मी बढ़ती है। क्योंकि ये जून का महीना सॉरी अभी मई का लास्ट ही चल रहा है, मई का लास्ट चल रहा है, जून भी लगने ही वाला है। और देखते हैं मई, इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, इस वजह से स्कूलों की छुट्टियां थोड़ी सी जल्दी पड़ गई है 25 से, नहीं तो 1 जून से ही पड़ती हैं। पिछले साल तो 1 जून से ही पड़ी थी, इस बार जो है गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से जल्दियाँ ही छुट्टी पड़ गई हैं। और मैं यहाँ पे अपना पूजा पाठ कर ली थी ना, मेकअप करके थोड़ा सा पूजा पाठ किया मैंने और सूर्य देव को जल दिया गाइज। यहाँ पे इतना सुंदर नज़ारा था और इतना सुंदर यहाँ पे लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बाहर सारी वीडियो शूट वगैरह करूँ। और आपको जैसे कि पता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, तो हमारे यहाँ पे मम्मी पापा वगैरह पशु भी पालते हैं, उनको मतलब शौक़ है। तो यहाँ पर मैंने जो है अपने लिए नाश्ता लिया और पहले तो मैंने अपने लिए यहाँ पर चाय वगैरह भी गर्म करी। चाय वैसे मैं पीती नहीं हूँ, तो चाय मैंने अपने बेटे के लिए यहाँ पर ली और गर्म करी। और यहाँ पर नाश्ते में थे अचार पराठे, वाव बहुत अच्छे लगते हैं। अचार तो मेरे पास मतलब घर का अचार हमारी मम्मी खुद ही डालती हैं, शायद देखो कभी मेरे सामने अचार मम्मी डालेंगी तो मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर से शेयर करूँगी। और अभी देखते हैं, अभी तो वही जून का महीना भी लगने ही वाला है, अभी तो मई का लास्ट, मतलब मान लो मैं 27 तारीख को आई थी 27 को, और ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है गाइज। तो लगता है 27 को आई थी, 2-3 दिन बाद तो ये व्लॉग आ रहा है, तो लगभग 30 या 29 को ही ये व्लॉग आएगा आपके पास, मतलब बना रही थी मैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है मैंने पराठे अपने लिए ले लिए हैं और यहाँ पे अपना पराठा वगैरह खा के नाश्ता वास्ता करके, और फिर हमने थोड़ा सा देखा यहाँ पे गोपी बहू का नाटक गाइस। तो मैं तो कभी नहीं देखती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, मैं हमेशा अपने वीडियो एडिटिंग या फिर घर के कामों में ही लगी रहती हूँ। लेकिन अभी मेरे को मेरी बहन यहाँ पे देख रही थी, थोड़ा सा मैंने भी यहाँ पर नाटक देखा, उनके साथ एंजॉय किया और अच्छा भी लगता है। एक हाउसवाइफ के लिए नाटक सबसे मतलब अच्छा होता है टाइम पास के लिए। तो यहाँ पे नाटक वगैरह देखने के बाद लग जाते हैं फिर से काम पर। तो यहाँ पर मैंने जो है मेरी बहन ने थोड़ी सी चादर वगैरह मतलब कुछ चादरें निकाल करके मुझे दी थी कि ये बिछा लो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था चादरें चेंज नहीं हुई थी, बेडशीट वगैरह, तो इन सबको चेंज करना है और अच्छे से बेडशीट को बिछा दूंगी सभी बेड पे, सिंगल बेड पे भी और डबल बेड पे भी। तो यहाँ पे सिंगल बेड का जो है कवर वगैरह उतार के इनको अच्छे से मैं सेट कर दूंगी और इन पे बिछा दूंगी नई न्यू चादर। तो वैसे तो हमेशा बदलती ही रहनी चाहिए चादरें वगैरह, वैसे इतनी गंदी लग नहीं रही थी, लग भी नहीं रहा था कि काफ़ी टाइम इसको हो गया है, क्योंकि जहाँ पर कुछ चीज़ें यूज करने वाले कम होना तो वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें गंदी नहीं होती और लगता भी नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे जल्दी से फटाफट से काम करती हूँ, क्योंकि अभी मेरी एक बहन है
जो कि वो भी यहाँ पर नहीं है, पता नहीं कहीं गई हुई है। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं ही उसका काम कर देती हूँ, क्योंकि लगे हाथ जो काम दिखे वो कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो करेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लगे हाथ जो देखो वही काम कर दो। खाना भी बनाना आता है। शादी से पहले हमें खाना बनाना नहीं आता था, तो काम बटे हुए होते थे। लेकिन अब तो भाई हम अपने ससुरालों में खाना बना लेते हैं, तो घर पे बनाने में क्या ही बात है। नहीं तो हम यहाँ पे भी खाना वगैरह बना लेते हैं और आपके साथ खाना भी शेयर होगा। यहाँ पर देखो मैं क्या क्या चीज़ें आज आपके साथ खाने की शेयर करती हूँ। और उसके बाद देखो यहाँ पर ये मेरा भाई अच्छा खासा मेरे स्टैंड में कैमरा रखा था और ये शूट करने लगा। और यहाँ पे एक एक करके सारी बेडशीट वगैरह चेंज कर देंगे अच्छे से झाड़ के। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से, घर को हमेशा साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए, चाहे घर तो घर होता है, चाहे मायके का हो या ससुराल का। सारे घर मतलब एक लेडीज़ के लिए तो सभी घर अपने होते हैं और हमेशा वो सभी घर को अच्छे से सजा के रखना चाहती है। कहीं भी जाए तब भी, कहीं मेहमानदारी में भी जाती है, वहाँ रुकती है, तो वहाँ भी हमेशा सजा करके ही रखना चाहेगी। तो चलिए यहाँ पे हमारी सारी बेडशीट वगैरह सब कुछ अच्छे से हमने बिछा दी हैं और अब हम आ जाते हैं दूसरे कमरे में आएंगे। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे ये जो पिल्लू हैं ये सेट कर रही हूँ बढ़िया से, जो कि हमारा जो बेड है और ज़्यादा अच्छे से सुंदर लगे। तो फिर मैं आ गई थी अपने दूसरे वाले रूम में जहाँ पर हमारे मम्मी पापा सोते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने अच्छे से अपना दूसरा बेडशीट बिछाया। पहले कवर मैंने मतलब मेरी बहन ने पहना दिए थे कवर इनको, तकियों को, और उसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से झाड़ा पहले और उसके बाद मैंने इसको बिछाया। तो गाइज़ हमारे यहाँ खटिया मतलब खाट बोलते हैं इनको, तो खाट भी बहुत आरामदायक होती है। अभी चलने लगे हैं बेड वगैरह पिलाई के, लेकिन अब हम पहले खाट पे सोते थे गाइज़। इतनी आरामदायक होती है बहुत ज़्यादा, और कमर बिल्कुल नहीं दर्द होती है इस पे, बहुत आरामदायक होती है। तो चलिए यहाँ पे मैं आ गई थी फिर अपना थोड़ा सा और चीज़ें साफ़ सफाई करने में। तो ये चीज़ें हमेशा साफ़ सफाई में ही रखनी चाहिए। तो गाइज़ अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है मेरी। और मेरा जो मायके का रूटीन है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा नहीं कि हमें ये चीज़ें रोज़ ही करनी होती है, बट जब भी करो तो अपना अच्छे से साफ़ सफाई मैंने यहाँ पर करी, ताकि हफ्ते भर के लिए तो काफ़ी है ये वाली साफ़ सफाई। हफ्ते बाद फिर कर देंगे। और जब जून की छुट्टियाँ पड़ती हैं तो भाई पूरे महीने के लिए पड़ती हैं, आप सबको पता ही है। पूरा महीना जून की छुट्टियां यानी 30 दिन, और बच्चों को भी इंजॉय करने का मौका मिलता है। बट इन दिनों इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, गर्मी के चक्कर में, गर्मी के मारे ना मतलब ना तो रूटीन सही से हो पाता है ना ही कुछ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। सोते वक्त भी गर्मी लगती है, कभी कभी तो नींद भी नहीं आती है। बट पंखे होते हैं और आजकल तो सबके घर में एसियाँ होती हैं गाइस, तो आराम फिर भी होता है। और यहाँ पर तो आराम मिल जाता है अपना पंखे में ही, क्योंकि यहाँ पे ठंडा रहता है। यहाँ का जो एरिया है आसपास में काफ़ी सारे पेड़ पौधे होते हैं, काफ़ी ठंडक इलाका है ये, तो बहुत आराम रहता है इधर। और सुबह में अंदर घर के अंदर भले ही गर्मी लगे, जैसे हम सुबह को उठते हैं तो सबसे पहले हम बाहर जाते हैं घर के, और बाहर जो है पेड़ पौधे होते हैं, तो वहाँ बैठते हैं खुली जगह पे, हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा पड़ती है शरीर पे, और खुली जगह पे अक्सर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। बहुत ही अच्छा लगता है एकदम। वहाँ तो हमारे ससुराल में इस तरह का मौसम, इस तरह का मतलब घर के बाहर आने पे छत पे आओ तो अच्छा लगता है। अब यहाँ पे ऐसे अच्छा लगता है। तो चलिए हम आ गए थे फिर अपने 2 मंजिले पे छत पे। हमारे यहाँ पे छत पे भी बना हुआ था, बिल्कुल सेम जैसे नीचे बना हुआ, बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऊपर ऐसे ही बना हुआ है यहाँ पर। तो गाइज़ अभी मैंने यहाँ पे जो है कपड़े की मशीन भी लगा ली है। मैं अपनी मम्मी की हेल्प करवा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो हमने बेडशीट वगैरह चेंज करी थी ना, तो वो थी गंदी, वो धुलने वाली थी। और वैसे भी ज़्यादा कपड़े नहीं थे, 1 से 2 बार में ही कपड़े धुल जाएंगे, इतने ही कपड़े थे। तो चलिए हेल्प करना तो बनता ही है, और जब हम लोग आए हैं तो हेल्प करने तो बनता ही है। नहीं, हेल्प तो वैसे भी करनी चाहिए अपनी मम्मी की, क्योंकि मम्मी हमेशा लगी रहती है। वैसे हम लोग नहीं होते हैं यहाँ पे तो मम्मी को खुद ही करना पड़ता है, और भी बहनें हैं वो भी करती हैं। मतलब बहुत सारे काम होते हैं तो बटे हुए होते हैं, और सभी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो मैंने जो है यहाँ पे मशीन लगा ली है, और एक तरफ एक बारी में कपड़े धो भी दिए थे और सुखाने के लिए भी डाल दिए। और यहाँ पर मेरा भैया भी मेरी पूरी हेल्प कर रहा है। ये मेरे से छोटा है, नहीं मेरे से 2 छोटे हैं, तो मेरे से एक छोटा है, उससे छोटा वाला ये है। और इतनी तेज़ धूप आप देख सकते हैं, बहुत ही तेज़ धूप हो गई है, इतनी भयंकर गर्मी है, भीषण वाली गर्मी है गाइस। इस गर्मी में मेरे भाई के जल रहे थे पैर, तो उसने थोड़ी सी अपनी वीडियो शूट करी। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर मतलब पैर जल रहे थे। और मेरा बेटा देखो कैसे जा रहा है, ये नंगे पैर, इसके पैर नहीं जल रही। ये बच्चे हमेशा देखा देखी करते हैं,
तो यहाँ पर मैं इसको कपड़े धो धो के दे रही थी कि फैलाए, क्योंकि कपड़े हाथ के हाथ इतनी तेज़ धूप में सूख जाएं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जितनी तेज़ धूप है उतनी तेज़ हवा भी चल रही है। तो मेरी मम्मी धो रही थी यहाँ पर गेहूँ, क्योंकि गेहूँ भी धुल जाएंगे, इतनी तेज़ धूप है। और कल परसों के मौसम का कुछ पता नहीं है कि मतलब बारिश पड़ेगी या फिर जैसे भी मौसम का कुछ पता है वैसे भी रहता नहीं है, और ना ही मौसम बता के आता है। तो इसलिए यहाँ पर मेरी मम्मी ने गेहूँ धो दिए ताकि इतनी तेज़ धूप का कोई फ़ायदा भी हो। गर्मी तो लगी रही है बट फ़ायदा भी होना चाहिए। तो हमने जो है मम्मी ने मिलके हमने सबने गेहूँ धोए अच्छे से छत पे फैला दी ताकि वो शाम तक सूख जाएंगे। फिर खाना भी बन के तैयार हो गया था, मेरी मम्मी ने खाना पहले ही बनाने रख दिया था। तो यहाँ पर बना लिए थे उड़द चावल वगैरह। खाने के बाद थोड़ा सा आराम किया, और आराम करने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे। फिर से जो हमने कपड़े फैलाए थे वो उतारने भी बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि रात का मौसम का पता नहीं है, आंधी तूफान आ जाए, बारिश पड़ जाए तो धुले धुलाए कपड़े करी कराई मेहनत बेकार जाएगी। तो इसलिए हमने हाथ के हाथ कपड़े भी उतार लिए थे जल्दी से, और ये कपड़े अच्छे से सूख भी गए थे क्योंकि ये मशीन में सूखे हुए थे ऑलरेडी पहले। कपड़े वगैरह सुखाने के बाद मैं जाती हूँ थोड़ा सा और छत पे, और आपको दिखाती हूँ यहाँ का नज़ारा गाइज। यहाँ पे इतनी तेज़ मतलब तूफान भी मान लो, इतनी तेज़ हवा भी आई थी ना, अपनी तेज़ चलती है हवा, तो मतलब गमला गिर गया था। मेरा भाई आया छत पे और यहाँ पे ये जो है अपना वो पानी डाल रहा था गमलों को। तो इसका ये रोज़ का काम है, तभी गमले इतने अच्छे हरे भरे हो रखे हैं, क्योंकि गमलों को भी पानी रोज़ कंटिन्यू दोगे आप, तब जाके अच्छे अच्छे फूल फल वगैरह सब देंगे और अच्छे से फूलेंगे फलेंगे गाइस। तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा ऊपर, सबसे ऊपर भी कपड़े पड़े थे, तो यहाँ के भी कपड़े मैंने सारे उतारे। और आज जो मैंने इतना सारा काम किया या जो भी है, इतना अच्छा लगा मुझे खुद को काम करके। खाली पड़े रहने से तो अच्छा है, हाथ पैर चलते रहने चाहिए हमेशा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, बेटर रहता है गाइस। तो अभी दिन छिप रहा है, यहाँ पर बज गए होंगे शायद रात के 7:30, और अभी नीचे जाके मुझे कुछ स्पेशल बनाना है। तो मम्मी मेरी मार्केट गई थी लेकर के आ गई हैं सब्जी वगैरह। आज शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन यहाँ पर हमारे बाज़ार रखता है, तो वहाँ से मम्मी मेरी बाज़ार करके ले आती हैं। तो यहाँ पर जो है मेरे भाई ने दिए सभी गमलों को पानी दिया, मैंने कपड़े उतारे और फिर मैं आ चुकी थी नीचे। और नीचे आने के बाद मैंने यहाँ पे पूरी आधे से ज़्यादा तो प्रिपरेशन कर ली थी बर्गर बनाने की गाइस। मैं बर्गर लेकर के आई थी, क्योंकि कहीं कहीं बहुत सी चीज़ें मिलती हैं और कहीं कहीं नहीं मिलती हैं, तो हमारे तरफ तो मिल जाती है चीज़, तो मैं लेकर के आई थी। और यहाँ पर सारी चीज़ें मम्मी लेकर के आई थी मेरी, मतलब ये सारी जो हैं। और यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिए और इसमें डाल लिया है थोड़ा सा प्याज कटा हुआ, हरा धनिया, और मसाले भी डाल लिए। यहाँ पर देखो नमक, धनिया, मिर्च, थोड़े सारे मसाले डाले हैं टिक्की बनाने के लिए यहाँ पर। तो ये वाला बर्गर इतना टेस्टी, जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है इसकी रेसिपी, और इसकी रेसिपी मैं दूसरे चैनल पे भी शेयर करूँगी बट शॉर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई ने हेल्प करवाई, मैंने इससे पिसवाई चटनी, जो कि हरी चटनी लग के जो बर्गर का स्वाद बढ़ता है और ज़्यादा, तो हरी चटनी मेन होती है। तो मैंने इससे हरी चटनी बनवा ली थी, और इसमें थोड़ा सा पानी दिया, भी सही से हो नहीं पाई थी। और मैंने जो टिक्की का प्रिपरेशन है वो करके रख लिया है, टिक्की बनाने की पूरी प्रिपरेशन। और अभी यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लूँगी गोल गोल, यानी कि जो बर्गर में बीच में रखे जाते हैं ना, वो सारी चीज़ें कट करके पहले ही रख लूँगी, तो बर्गर बनाने में आसानी रहेगी बाद में। तो मैंने यहाँ पे टमाटर कट कर लिया है, साथ में एक प्याज भी कट कर ली है, और एक प्याज काफ़ी है। उसके बाद मैंने खीरा और साथ में पत्ता गोभी, चाहे तो पत्ता गोभी रख लो, नहीं तो मेरे घर में मना कर दी सबने कि पत्ता गोभी मत रखना। अभी हम देखते हैं क्या नेक्स्ट टाइम, क्योंकि जब भी मैं मायके में आती कुछ ना कुछ अच्छा नहीं हूँ बनाने का, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे जने हैं तो बनाएंगे तो खा भी लेंगे। घर पे क्या होता है, मेरे हस्बैंड ड्यूटी रहते हैं और मैं कितना खाऊं, मेरा बेटा खाता नहीं है चीज़ें, मोमो बर्गर वगैरह ये चीज़ें खाता नहीं है ये, तो इसलिए। तो देखो गाइज, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कट करके रख ली हैं, और रह गया अभी खीरा। तो यहाँ पे खीरे को भी मैं छीलूंगी नहीं, इसका जो है जो कड़वापन निकालते हैं ना, वो मैंने कड़वापन निकाल लिया है। इनको गोल गोल कट करके रख लेंगे, खीरे से तो और भी ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है बर्गर में। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ें काट के रख ली हैं, ये चीज़ें पहले से तैयार होती हैं तो बर्गर बनने में और आसानी हो जाती है। तो मैंने इसमें सारे मसाले, प्याज, हरा धनिया वगैरह सब कुछ डाल लिया था। इनको मैश करके इसमें ना थोड़ी सी स्टफिंग, जो टिक्की की स्टफिंग होती है थोड़ी सी टाइट हो जाती है, तो उसमें ना ऑयल नहीं भरता है और अच्छी होती है वो टिक्की। तो उस टिक्की को बनाने के लिए मैंने इसमें डाला है
बर्गर का ब्रेड का बुरादा। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड का बुरादा थोड़ा सा इसमें डाला, थोड़ा सा बचा लिया था ताकि ऊपर से हम अच्छे से इसकी सजावट कर सकें। और यहाँ पे हमने गोल गोल करके टिक्कियाँ बना ली हैं और पहले मैंने इसको आटे में डिप करा, गीले गीले आटे में। आप चाहें तो बगड़ का आटा ले सकते हैं, कॉर्न फ्लोर या मैदा ले सकते हैं। मैंने गेहूँ का आटा मेरे पास अवेलेबल, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। उसमें डिप करके फिर मैंने इसको सूखा वाला जो ब्रेड का था उसमें इस तरह से करा। देखो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने इस तरह से टिक्कियाँ बनाई और मेरी बहन ने भी हेल्प करी साइड में जल्दी से जल्दी। और मुझे ये था बनाते वक्त कि क्योंकि मैं इनको पहली बार बना करके खिला रही हूँ, यहाँ पर अपने घर पे तो मैं बना ही चुकी हूँ बट यहाँ पर पहली बार बना करके खिला रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पसंद आएगा कि नहीं आएगा। बाकी तो ये लोग खाना खाने के खाने के बाद बताएंगे। तो अभी बनाते हैं, पहले टिक्कियाँ बना के रख लेंगे, फिर उसके बाद सारे बर्गर हम अच्छे से जो है बनाएंगे और फिर खिलाएंगे। और सबका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बोल रहे थे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया है। तो हमने घी में सेके थे, जो बन रहे हैं वो घी में सेक रही थी मेरी बहन। तो घी में सेकने से और जो स्वाद अच्छा होता है बढ़ जाता है। तो गाइज़ अभी यहाँ पे हम बर्गर बना लेते हैं जल्दी से फटाफट से। और सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं, चटनी भी तैयार है, टिक्कियाँ भी तैयार हैं, जो सारी सब्जियाँ वेजिटेबल्स होती हैं वो सब भी तैयार है। साथ में एक तरफ मैंने सॉस लगाई, एक तरफ हरी चटनी, और बीच में फिर रखी मैंने टिक्की, फिर रखा टमाटर, खीरा और प्याज। अगर पत्ता गोभी रखवाना चाहते तो पत्ता गोभी भी रख दी थी मैंने। तो गाइज़ हमारा जो बर्गर है वो बनके तैयार है और ये बिना तला वाला बर्गर है और बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। मेरे को जब से बनाना आया ये वाला बर्गर मुझे इतना ज़्यादा टेस्टी लगा, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए गाइज़ आपको एक साथ सारे बर्गर दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे सारे के सारे बर्गर बना के रख लिए हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे देखने में भी और खाने में भी यम्मी थे, एकदम टेस्टी थे। और फिर मैं मिल रही हूँ आपसे अगले दिन नेक्स्ट डे, क्योंकि रात में हमने बर्गर बनाया था। अगले दिन नेक्स्ट डे शाम के समय लगभग 5 बजे इतनी तेज़ आंधी तूफान में इसका व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैंने अगले दिन व्लॉग शूट नहीं किया था, छोटा सा किया तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इतनी तेज काला बादल आंधी तूफान आया ना गाइज यहाँ पर, तो मैं आपको क्या बताऊँ। ये वीडियो मैंने शॉर्ट में भी डाली हुई थी और इतनी तेज बारिश, मुझे ऐसा लगता है खुले में या फिर बहुत ही तेज़ थी, क्या बताऊँ आपको। तो गाइज मैं तो बिल्कुल घबराई गई थी, इतनी तेज़ जैसे कि कोई उड़ ही जाएगा। इतनी तेज़ आंधी तूफान थी, साथ में बारिश भी थी, बारिश बहुत तेज़ थी। तो गाइस बहुत ही तेज आंधी तूफान और सब लोग ऐसे भागा दौड़ी में लगे क्योंकि हमारे यहाँ पशु पालते हैं तो इनको जल्दी जल्दी अंदर बांधना होगा। सब लोग भागा दौड़ी में लग गए थे एकदम, बिल्कुल देखो यहाँ पे मम्मी बांध रही है मेरी। तो इतनी तेज बारिश पड़ने वाली आज, अच्छा भी लग रहा था क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी और अचानक से ऐसा मौसम बना तो अच्छा भी। देखो बारिश स्टार्ट हो चुकी है गाइस और इसी में इतना तूफान, इतनी तेज हवा चल रही थी ना, तो यहाँ पर इतना महसूस क्यों हो रहा था क्योंकि ये खुला खुला है यहाँ पे, खुला खुला। और मेरे पापा बस भूस जो भूस वगैरह होता है उसको गीला होता फिर बेकार हो जाता है, तो इसलिए उसको समेटने में लग रहे थे, उसको ढकने में लग रहे थे। गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना।